माननीय मुख्यमंत्री जी सदा कहते भी हैं कि हम नज़दीक से देखेंगे उस काम को तो फिर आगे उसमें गति आएगी। 96 से पहले तो कुछ था ही नहीं। जी 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 उसके बाद बहुत बदलाव हुआ, बड़े बड़े काम भी इस इलाके के लिए हुए, जी जी लेकिन विकास तो रुकता नहीं है। विकास तो समय बीतता है। सरकार की पॉलिसी है कि हम अपने संसाधन से कहीं उद्योग नहीं लगाएंगे, तो लगना है सरकार तो प्रोत्साहन देती है। सरकार चाहती है कि सभी जगह उद्योग लगे, लेकिन उद्योग लगाने वाले लोग इन्वेस्टर वो आएंगे तभी वह संभव होगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल आज सहरसा में है और यहां हमारे साथ हैं मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव जी। काफ़ी दिनों के बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई है और जिस प्रकार से आने वाले समय में गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी का त्यौहार है, बीते दिनों नया वर्ष मकर संक्रांति बीता है और इस बीच में एक देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार के एक विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। नीतीश बाबू समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और सहरसा पे भी कुछ चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे बिहार की स्थिति से लेके राष्ट्रीय स्थिति और सहरसा के बारे में। दिनेश बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के बारे में क्षेत्र के वासी देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं, गणतंत्र दिवस के लिए तो हम लोग के लिए तो एक पर्व के समान है, देशवासियों के लिए, और सभी को हार्दिक शुभकामना हम देते हैं उनके समृद्धि के लिए और राष्ट्र के लिए भी। जी 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 बिल्कुल। नीतीश बाबू का एक बार फिर से यात्रा निकल रहा है और वो समय समय पर यात्रा निकालते रहते हैं। समृद्धि यात्रा इस बार निकाल रहे हैं, क्या योजना है? पहले बात चल रही थी कि एक मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसके बाद यात्रा होगा। अब हुआ है कि वो टल गया है और विस्तार हो रहा है। सहरसा के बारे में भी और आप लोगों की क्या मंशा है विकास को लेकर, किस प्रकार से देखते हैं इस यात्रा को? नहीं, यात्रा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बराबर निकलते रहता है और यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो सरकार के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं या किया जाना है तो नज़दीक से देखते हैं तो उसका आइडिया भी बनता है, व्यू भी बनता है। जी जी यही माननीय मुख्यमंत्री जी सदा कहते भी हैं कि हम नज़दीक से देखेंगे उस काम को तो फिर आगे उसमें गति आएगी। इसीलिए उसी तरह की यात्रा यह भी है और नई सरकार बनी तो इसी बहाने लोग से रूबरू भी हो रहे हैं, लोगों को शुभकामना भी व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आप लोग ने अपार समर्थन हमको दिया। यही मुख्य रूप से उद्देश्य है इस यात्रा का। बिल्कुल। सहरसा की अगर स्थिति देखें तो बीते दिनों इलेक्शन हुआ, आपके मधेपुरा के 7 में से लगभग कितने 6 लोग जीत के आए और हालांकि सहरसा सदर पिछड़ गए आप लोग। सहरसा के विकास के लिए आगे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, सहरसा में तो वैसे मानिएगा तो सहरसा में आज तक जितना विकास हो गया वो तो 96 से पहले तो कुछ था ही नहीं। जी 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 उसके बाद बहुत बदलाव हुआ, बड़े बड़े काम भी इस इलाके के लिए हुए। उसी में से बड़ी रेल लाइन, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, 4 लेन सड़क सब इस इलाके से गुजरा। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारी योजना है। फिर मानसी से हरदी चौघरा वाली सड़क जो सिमरी बख्तियारपुर से जाती है। जी जी लेकिन विकास तो रुकता नहीं है। विकास तो समय बीतता है तो लोगों के मन में होता, अपेक्षा भी रहती है कि इसमें और कुछ हमको हो जाए, जोड़ा जाए। बिल्कुल, तो होना भी चाहिए। तो हम लोग के संज्ञान में या नज़र में या सोच में जो भी बात आता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, सफल भी होते हैं उसमें। तो जो कुछ भी है उसको किया जाएगा। बिल्कुल। सड़कें तो आप लोगों ने काफ़ी बना दिया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात चल रही है। सहरसा में कहाँ कहाँ आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे उद्योग लगाया जाए? नहीं, ये सरकार का विषय है, इस पर तो जवाब सरकार में जो लोग हैं वही बखूबी दे सकते हैं। तो हम लोग तो यही चाहते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, लेकिन हम उद्योग मंत्री भी रहे। सरकार की पॉलिसी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार की पॉलिसी है कि हम अपने संसाधन से कहीं उद्योग नहीं लगाएंगे। तो लगना है सरकार तो प्रोत्साहन देती है। जी जी प्राइवेट लोग जब तक मुखातिब नहीं होंगे और जब
कोई नहीं आएंगे लगाने के लिए तो उसमें तो थोड़ी दिक्कत होगी। जी जी। लेकिन सरकार जब सजग सरकार में लोग रहते हैं तो जो बाहर से लोग आता है उसको तो बहुत तरह की उलझन कठिनाई होती है, तो सरकार उसको तुरंत दूर करता है तो फिर वह काम आगे बढ़ता है। तो सरकार की तो योजना सरकार चाहती ही है कि सभी जगह उद्योग लगे, लेकिन उद्योग लगाने वाले लोग इन्वेस्टर जो है वो आएंगे तभी वह संभव होगा। और सरकार तो वैसे सो औद्योगिक नीति बनी हुई है राज्य सरकार की, तो जो आएंगे उसको कई तरह की सुविधा उनको दी जाएगी। बिल्कुल, उद्योग फ्रेंडली अगर शहर बन जाएगा तो इन्वेस्टर अपने आप आएंगे, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। नहीं, इन्वेस्टर को तो आना जरूरी है जी इन्वेस्टर नहीं आएगा तो हमारा व्यक्तिगत राय है कि फिर कुछ बात आगे नहीं बढ़ेगी। जी जी। तो आप सब चीज़ व्यवस्थित कर दीजिएगा, इंडस्ट्रियल एरिया बना दीजिएगा, लेकिन इन्वेस्टर आएंगे ही नहीं तो उसका क्या फल होगा। तो इसीलिए सुविधा तो यह इलाका तो पिछड़ा हुआ था, पहले आवागमन की सुविधा नहीं थी। अब तो चतुर्दिक विकास हुआ सड़क के मामले में भी, और आप एक जगह से जिस दिशा में जाना चाहिएगा आपको अच्छी सड़क मिलेगी, नेशनल हाईवे की मिलेगी, स्टेट हाईवे मिलेगी, और अब तो एक एक्सप्रेस हाईवे इस इलाके से बन रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। मेन पावर तो इस इलाके में है ही। जो लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं उसको घर में ही उद्योग लग जाए, उस उद्योगपति लोग को रोज़गार देंगे, उनको चारा भी नहीं है, लोग को नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा। बिल्कुल। तो फिर सभी लोग को लाभ भी होगा। लेकिन योजना तो सरकार की है, लेकिन सरजमीन पर हम लोग चाहते हैं कि जितना से जल्दी उतर जाए वह उसके अच्छे परिणाम होंगे। एक अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बाबू बने हैं, 20 तारीख को उन्होंने मतलब एकमात्र क्योंकि वो थे तो सदस्य अपना हुई है उनकी, क्या उनको बिहार के लाल हैं, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं, देखिए नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम लोग तो जनता दल यू के हैं, लेकिन चूँकि बिहारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो हम लोगों के लिए भी खुशी की बात है। कम से कम एक ऊंचे शीर्ष पर तो बिहारी को बैठने का मौका मिला, इसीलिए उनको शुभकामना है, बधाई है, और उनका कार्यकाल ठीक से बीते यही इच्छा भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।